हरी भरी रसोई। हरियालीपुर नामक एक गांव था। उस गांव का ये नाम उस गांव की हरियाली के कारण पड़ा था। उस गांव में बहुत सारी स्वादिष्ट हरी सब्जियां उगा करती थीं। गांव के हर घर की रसोई हरी सब्जियों से भरी रहती थी। गांव के लोगों को हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद था और हरी सब्जियां खाने की वजह से गांव के लोग बीमार नहीं पड़ते थे। अभी अभी भोलू खेतों से हरी सब्जियां लेकर आया और अपनी पत्नी मालती को देता हुआ बोला, ये लो मालती, जल्दी से सब्जियां बना दो, मुझे भूख लगी है। हाँ, आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में सब्जियां बना देती हूँ। तब तक आप निक्की से बात कर लीजिए। ठीक है। भोलू निक्की के कमरे में पहुंचा तो देखा कि निक्की पढ़ाई कर रही थी। भोलू बोला, बेटा निक्की, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ पिताजी, इस बार भी आप देखना, मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। उसके बाद मालती ने खाना लगा दिया और सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। उनका परिवार बहुत खुश था। हरी सब्जियों को बेचकर अच्छे खासे पैसे भी आ जाया करते थे। अगले दिन गांव में दिवाली का त्योहार था। सभी गांव वालों ने साथ मिलकर दिए जलाए, पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। भोलू भी पड़ोस के वनराज चाचा के घर मिठाइयां लेकर गया और बोला, चाचा, दिवाली मुबारक हो, मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। हाँ हाँ भोलू, तुम्हें भी दिवाली बहुत मुबारक हो। ये मेरा भतीजा कपिल है, आज ही शहर से हमारे साथ दिवाली मनाने आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कपिल, हमारे गांव की दिवाली तो बड़ी ही मशहूर है। तुम्हें यहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर भोलू वहाँ से चला जाता है। दिवाली के अगले दिन कपिल वनराज चाचा से कहता है, चाचा जी, आप तो जानते हैं शहर में मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है। आपको तो पता है मैं शहर में चाइनीज चीजों का ठेला लगाता हूँ। चाचा जी, मैंने देखा कि गांव में एक भी चाइनीज फूड की दुकान नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अपनी चाइनीज फूड का ठेला लगाऊं तो मेरा ठेला बहुत चलेगा। हाँ कपिल बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस गांव के लोगों को चाइनीज खाने की आदत नहीं है। वे केवल हरी सब्जियां ही खाते हैं। फिर भी तुम ठेला डालकर देख लो, अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है चाचा जी, मैं आज ही शहर जाकर सारा सामान ले आता हूँ। कपिल शहर जाता है और अगले दिन चाइनीज फूड की दुकान खोलने के लिए सारा जरूरी सामान ले आता है और जल्दी ही कपिल की चाइनीज फूड की दुकान भी खुल जाती है। गांव वालों ने कपिल की दुकान देखी। एक औरत बोली, देख रही हो बहन, वनराज चाचा के भतीजे ने चाइनीज फूड की दुकान खोली है। दुकान से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ सही कह रही हो बहन, हम गांव वालों को तो शहर वालों की तरह ये अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती ही नहीं है। बस हमें हरी सब्जियां और रोटी ही खानी पड़ती है। हाँ हाँ, लेकिन अब तो हम भी खा सकते हैं क्योंकि हमारे गांव में दुकान जो खुल गई है। चलो चलो, आज हम चाउमीन खाकर देखते हैं। दोनों औरतें कपिल की दुकान पर आती हैं और कहती हैं, भैया, एक प्लेट चाउमीन हमें भी लगा देना। जी, अभी लगा देता हूँ। दोनों औरतों ने चाउमीन खाया। उन्हें चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। फिर उन्होंने सारे गांव को स्वादिष्ट चाउमीन के बारे में बताया। गांव वालों के लिए चाइनीज फूड आइटम बिल्कुल नए थे। धीरे धीरे गांव वाले कपिल के चाइनीज फूड के ठेले पर आने लगे और चाइनीज फूड खाने लगे। अब कपिल के ठेले पर भीड़ लगने लगी थी। सरला और निक्की भी अक्सर कपिल के ठेले से चाइनीज फूड खाकर आ जाते थे। एक दिन भोलू बोला, चलो सरला, साथ मिलकर खाना खाते हैं। नहीं जी, हमने तो बाहर से चाइनीज खा लिया है, हमारा पेट भरा है, आप खा लो। तुम लोगों ने क्या लगा रखा है, अक्सर ही तुम लोग बाहर से खाना खाकर आ जाते हो। बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता, उससे हमारी सेहत को नुकसान होता है। और अब यही हर घर का हाल था। ज्यादातर लोग कपिल के ठेले से चाइनीज खा लिया करते थे और घर की हरी सब्जियां नहीं खाते थे। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। अचानक एक दिन भोलू जब रात को घर आया तो सरला बोली, अजी सुनते हैं, निक्की की तबीयत बहुत खराब है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, चलिए उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वे लोग उसे गांव के डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर भीड़ लगी थी। भोलू ने जानने की कोशिश की कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो पता चला कि किसी के पेट में दर्द है,
तो किसी के हाथ पैर दुख रहे हैं, तो किसी की तबीयत खराब है। फिर भोलू ने डॉक्टर से अपनी बेटी का चेकअप कराया। फिर डॉक्टर बोला, देखो भोलू, गांव के लोग इसीलिए बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि ये मैदे से बनी हुई चीजें खा रहे हैं। अगर बीमारी को रोकना है तो गांव वालों को पहले की ही तरह अपनी खान पान में हरी सब्जियां लानी होंगी और बाहर का खाना बंद करना होगा। डॉक्टर की ये बात भोलू के मन को जम गई। भोलू अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, मालती, डॉक्टर सही कह रहा था। जब तक हमारे गांव वालों की रसोई में हरी सब्जियां भरी रहती थी तब तक वो बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन जब से इस कपिल ने गांव में दुकान खोली है और लोगों ने उसकी दुकान से चाइनीज आइटम खाने शुरू किए हैं, तब से हमारे गांव के लोग बीमार रहने लगे हैं। इसका तो कुछ करना ही होगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमें इस बारे में सरपंच से बात करनी चाहिए और इस समस्या का कोई समाधान निकालना चाहिए। उसके बाद भोलू और मालती ने मिलकर गांव के सरपंच से इस बारे में बात की। उन्हें सारी समस्या बताई। ये सुनकर सरपंच जी बोले, तुम सही कहते हो भोलू। हमें सभी गांव वालों को स्वास्थ्य के नियमों के बारे में जानकारी देनी होगी और उन्हें ये भी बताना होगा कि मैदे से बनी चीजें खाने का कितना नुकसान है। साथ ही उन्हें हरी सब्जियां खाने के फायदे के बारे में भी बताना होगा। अगले दिन सरपंच जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन सबको हरी सब्जियों के फायदे के बारे में बताया और उन्हें यह भी बताया कि जब से गांव वाले चाइनीज फूड खाने लगे हैं तब से ही उनकी तबीयत खराब हो रही है। सरपंच जी की बात सुनकर गांव का एक आदमी बोला, आप सही कह रहे हैं सरपंच जी। आज मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। इससे पहले जब वह हरी सब्जियां खाया करता था तो उसकी तबीयत कभी खराब नहीं होती थी। तभी ये सुनकर भोलू बोला, हाँ भैया, सही कहते हो। मेरे घर का भी यही हाल है। आप लोग सही कहते हैं। क्यों ना हम सारे गांव वाले आज से मिलकर कपिल की दुकान पर खाना पीना बंद कर दें और अपनी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी समझाए कि वो बाहर का खाना ना खाकर घर की हरी सब्जियां ही खाया करें। और फिर अगले दिन से यही हुआ। अब गांव वाले, चाहे वो बड़े हों या बच्चे, कपिल की दुकान पर कुछ भी खाने नहीं जाते थे। बेचारा कपिल बहुत परेशान था। ये सब देखकर कपिल अपने चाचा वनराज से बोला, चाचा जी, समझ नहीं आ रहा है कि अचानक गांव वालों को क्या हो गया है। मेरी दुकान पर कल तक तो बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन आज कोई भी मेरी दुकान पर आने को तैयार नहीं है और सुबह से मेरा एक प्लेट भी चाइनीज आइटम नहीं बिका है। कपिल की बात सुनकर वनराज चाचा बोले, बेटा कपिल, क्या तुमने सुना नहीं? सरपंच जी ने पंचायत बुलाई थी और वहां पर गांव वालों को चाइनीज फूड खाने के नुकसान के बारे में बताया और ये भी बताया कि हरी सब्जियां खाने से क्या फायदा होता है। दरअसल गांव वाले पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार रह रहे थे और डॉक्टर का ऐसा कहना है कि वो बाहर का खाना खाने की वजह से ही बीमार रह रहे थे। बस यही वजह है कि गांव वालों ने फैसला किया है कि अब वो तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खाएंगे। अरे अरे चाचा जी, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मेरी दुकान चलना बंद हो जाएगी। मैंने तो सोचा था कि गांव में अपनी दुकान चलाकर अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन अगर मेरी दुकान बंद हो गई तो अच्छी जिंदगी तो छोड़ो, मेरे तो खाने के भी वांदे हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? शहर से तो अपना सब कुछ बेचकर मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ से शहर जाऊंगा तो वहाँ करने के लिए कोई काम नहीं रहेगा। हाँ बेटा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अब कपिल बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन वो एक झाड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी भोलू का वहां से गुजरना हुआ। भोलू उसके पास आया और उसने कपिल से उसकी उदासी की वजह पूछी। कपिल ने उसे सारी बात बताई। इस पर भोलू बोला, अरे कपिल भाई, बस इतनी सी बात, इतनी चिंता क्यों करते हो? हमारा गांव खेतों पर निर्भर है। तुम्हें तो शहर के बारे में सारी चीजें पता है। ऐसा करो कि गांव से सभी लोगों की सब्जियां सस्ते में खरीदो और शहर जाकर बेच दो। इससे हमारा भी फायदा होगा और शहर वालों को भी ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी और तुम्हारा भी काम चलेगा। अब कपिल ऐसा ही करने लगा। वो गांव वालों से सब्जियां खरीदता
और शहर ले जाकर उन्हें बेच देता और इस तरह सब कुछ ठीक हो गया।